सभी सुनने वालों के लिए एक छोटा सा संदेश। द सीक्रेट्स ऑफ इनॉक, जिसे 2 इनॉक भी कहा जाता है, बाइबल का हिस्सा नहीं है। ये एक प्राचीन यहूदी लेख है जो बाद में पुरानी स्लावोनिक पांडुलिपियों में पाया गया। इसे उन धार्मिक ऐतिहासिक पुस्तकों में गिना जाता है जो मान्य शास्त्रों के बाहर हैं। ज्यादातर मसीही कलीसियाएं इस पुस्तक को परमेश्वर से प्रेरित शास्त्र नहीं मानती। मैं इसे केवल इतिहास, पृष्ठभूमि और साहित्यिक समझ के लिए साझा कर रहा हूं। कृपया इसे एक प्राचीन धार्मिक कथा या लेख के रूप में सुनें। अध्याय 1। एक बुद्धिमान मनुष्य था, बड़ा कारीगर। प्रभु ने उससे प्रेम किया और उसे अपने पास ग्रहण किया ताकि वो ऊपर के निवासों को देखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बुद्धिमान, महान, अगम्य और अचल राज्य का प्रत्यक्षदर्शी बने। वो प्रभु के सेवकों के अत्यंत अद्भुत, महिमामय, प्रकाशमान और अनेक नेत्रों वाले स्थान को देखे। प्रभु के अगम सिंहासन को देखे, निराकार सेनाओं की श्रेणियों और उनके प्रकट होने को देखे, तत्वों की असंख्य सेवाओं के अवर्णनीय कार्य को देखे, करूबों की सेना के विविध प्रकट होने और अकथनीय गान को सुने और उस असीम प्रकाश को निहारे। उसी समय उसने कहा, जब मेरे 165 वर्ष पूरे हुए तब मैंने अपने पुत्र मथुसाल को जन्म दिया। इसके बाद मैं और 200 वर्ष जीवित रहा और मेरे जीवन के समस्त वर्ष 365 पूरे हुए। महीने के पहले दिन मैं अपने घर में अकेला था। मैं अपने बिस्तर पर विश्राम कर रहा था और सो गया। जब मैं सो रहा था, मेरे हृदय में बड़ी व्याकुलता उठी। मैं नींद में ही अपनी आंखों से रो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह व्याकुलता क्यों है या मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी मुझे 2 पुरुष दिखाई दिए, अत्यंत विशाल। ऐसे मैंने पृथ्वी पर कभी नहीं देखे थे। उनके मुख सूर्य के समान चमक रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई ज्योति के समान थीं। उनके होठों से आग निकल रही थी। उनके वस्त्र बैंगनी आभा से युक्त थे और वे विविध प्रकार के गान में लिप्त थे। उनके पंख सोने से भी अधिक उज्जवल थे और उनके हाथ हिम से भी अधिक श्वेत। वे मेरे बिस्तर के सिरहाने खड़े थे और मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने लगे। मैं अपनी नींद से उठा और स्पष्ट रूप से उन 2 पुरुषों को अपने सामने खड़ा देखा। मैंने उन्हें प्रणाम किया, पर भय से मेरा मुख बदल गया। तब उन पुरुषों ने मुझसे कहा, धैर्य रखो हनोक, मत डरो। अनंत परमेश्वर ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। देखो, आज ही तुम हमारे साथ स्वर्ग पर चढ़ोगे। तुम अपने पुत्रों और अपने सारे घराने को बता दो कि तुम्हारे बिना उन्हें पृथ्वी पर क्या करना है, और जब तक प्रभु तुम्हें उनके पास लौटा ना दे, कोई तुम्हें ढूंढने ना निकले। तब मैंने शीघ्रता से उनकी आज्ञा मानी। मैं अपने घर से बाहर गया, द्वारों की ओर गया, जैसा मुझे आदेश दिया गया था। मैंने अपने पुत्रों मथुसाल, रेगिम और गैदात को बुलाया और उन पुरुषों ने जो अद्भुत बातें मुझसे कही थीं, वे सब उन्हें बता दी। अध्याय 2। हे मेरे बच्चों, मेरी सुनो। मुझे नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं या मेरे साथ क्या होने वाला है। इसलिए हे मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूं, उन व्यर्थ लोगों के सामने परमेश्वर से मत फिरना जिन्होंने ना स्वर्ग बनाया और ना पृथ्वी, क्योंकि वे और उनकी पूजा करने वाले सब नष्ट हो जाएंगे। प्रभु तुम्हारे हृदयों को उसके भय में दृढ़ करे। और अब हे मेरे बच्चों, जब तक प्रभु मुझे तुम्हारे पास लौटा ना दे, कोई भी मुझे ढूंढने का विचार न करे। अध्याय 3। जब हनोक ने अपने पुत्रों से ये बातें कह दी, तब स्वर्गदूतों ने उसे अपने पंखों पर उठा लिया। वे उसे ऊपर पहले स्वर्ग तक ले गए और बादलों पर ठहरा दिया। वहां मैंने नीचे देखा, फिर और ऊंचा देखा और आकाश मंडल को निहारा। उन्होंने मुझे पहले स्वर्ग में स्थिर किया और एक अत्यंत विशाल समुद्र दिखाया, जो पृथ्वी के समुद्र से भी कहीं अधिक बड़ा था। अध्याय 4। उन्होंने मेरे सामने तारा मंडलों के प्राचीन प्रधानों और अधिपतियों को उपस्थित किया और मुझे 200 स्वर्गदूत दिखाए, जो तारों पर शासन करते हैं और स्वर्ग में उनकी सेवाएं संचालित करते हैं। वे अपने पंखों से उड़ते हैं और उन सब के चारों ओर घूमते रहते हैं जो यात्रा करते हैं। अध्याय 5। वहां मैंने नीचे देखा
और हिम के भंडार गृहों को देखा। मैंने उन स्वर्गदूतों को भी देखा जो उन भयानक भंडारों की रखवाली करते हैं, और उन बादलों को निहारा जिनसे वे निकलते हैं और जिनमें फिर लौटकर प्रवेश करते हैं। अध्याय 6। उन्होंने मुझे ओस के भंडार गृह दिखाए जो जैतून के तेल के समान प्रतीत होते थे। उसका रूप ऐसा था मानो पृथ्वी के सब फूलों की छवि उसमें समाई हो, और वहां बहुत से स्वर्गदूत उन भंडारों की रखवाली करते थे। मुझे ये भी दिखाया गया कि वे कैसे बंद किए जाते हैं और कैसे फिर खोले जाते हैं। अध्याय 8। वे पुरुष मुझे वहां से ले गए और तीसरे स्वर्ग पर चढ़ाकर वहां ठहरा दिया। मैंने नीचे की ओर देखा और उन स्थानों की उपज को देखा जिसकी भलाई के समान कुछ भी कभी जाना नहीं गया। मैंने सब मीठे फूलों वाले वृक्ष देखे, उनके फलों को निहारा, वे सुगंध से भरे थे। उन वृक्षों से उत्पन्न सब भोजन मानो सुगंधित वाष्प से उबल रहा हो। वृक्षों के बीच में जीवन का वो वृक्ष था, उसी स्थान पर जहां प्रभु विश्राम करते हैं जब वे स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं। ये वृक्ष अवर्णनीय भलाई और सुगंध से परिपूर्ण था। वो हर वस्तु से अधिक अलंकृत था। चारों ओर से उसका रूप सोने, सिंदूरी आभा और अग्नि के समान प्रतीत होता था, और वो सब कुछ आच्छादित किए हुए था। उसमें हर प्रकार के फलों की उपज थी। उसकी जड़ पृथ्वी की छोर पर स्थित उद्यान में थी। वो स्वर्गलोक नश्वरता और अमरता के बीच स्थित था। वहां से 2 सोते निकलते थे जो मधु और दूध प्रवाहित करते थे। उनकी स्रोत तेल और दाखरस भी बहाते थे। वे 4 भागों में विभाजित होकर शांत धारा के साथ बहते हुए। अध्याय 9। हे हनोक, ये स्थान धर्मियों के लिए तैयार किया गया है, उनके लिए जो उन लोगों के कारण हर प्रकार का कष्ट सहते हैं, जो उनकी आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, जो अधर्म से अपनी आंखें फेर लेते हैं और धर्मपूर्वक न्याय करते हैं, जो भूखों को रोटी देते हैं और नंगों को वस्त्र पहनाते हैं, जो गिरे हुओं को उठाते हैं और पीड़ित अनाथों की सहायता करते हैं, जो प्रभु के सामने निष्कलंक चलते हैं और केवल उसी की सेवा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह स्थान अनंत उत्तराधिकार के लिए तैयार किया गया है। अध्याय 10। वे दोनों पुरुष मुझे उत्तर दिशा की ओर ले गए और वहां एक अत्यंत भयानक स्थान दिखाया। उस स्थान में हर प्रकार की यातनाएं थीं, क्रूर अंधकार, गहन अंधियारा जहां कोई प्रकाश नहीं था। वहां धुंधली आग सदा ऊपर की ओर जलती रहती थी। एक अग्निमय नदी बह रही थी। वो समूचा स्थान चारों ओर से आग से भरा था, और साथ ही ठंड, हिम, प्यास और कंपकंपी भी वहां थी। बंधन अत्यंत कठोर थे। स्वर्गदूत आत्माएं भयानक और निर्दयी थे। उनके हाथों में क्रोध से भरे अस्त्र थे और वे निर्मम यातनाएं दे रहे थे। मैंने कहा, हाय हाय, ये स्थान कितना भयानक है। वे पुरुष मुझसे बोले, हे हनोक, ये स्थान उनके लिए तैयार किया गया है जो परमेश्वर का अनादर कर। अध्याय 11। वे पुरुष मुझे लेकर चौथे स्वर्ग पर चढ़े, और वहां उन्होंने मुझे सूर्य और चंद्रमा के सभी क्रमिक मार्ग, उनकी हर गति, हर किरण दिखाई। मैंने उनके मार्गों को ध्यान से नापा, उनके प्रकाश की तुलना की, और स्पष्ट देखा कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से कहीं अधिक महान है। उसका चक्र और वे पहिए जिन पर वो चलता है वायु के समान अद्भुत वेग से निरंतर घूमते रहते हैं। दिन हो या रात, उसे कभी विश्राम नहीं। उसके आगे बढ़ने और लौटने के साथ 4 महान तारे रहते हैं। प्रत्येक तारे के अधीन 1,000 तारे। सूर्य के चक्र की दाहिनी ओर 4, बाईं ओर 4, और हर एक के नीचे 1,000 तारे। इस प्रकार कुल 8,000 तारे निरंतर सूर्य के साथ चलते रहते हैं। दिन के समय 15,000 स्वर्गदूत उसकी सेवा में रहते हैं, और रात के समय 1,000।
6 पंखों वाले प्राणी स्वर्गदूतों के साथ सूर्य के चक्र के आगे अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश करते हैं और 100 स्वर्गदूत सूर्य को प्रज्वलित करते हैं, उसे जलाए रखते हैं। अध्याय 12। मैंने देखा सूर्य के साथ कुछ अन्य उड़ने वाले तत्व भी हैं, जिनके नाम हैं फीनिक्स और चालकिद्री। वे अद्भुत थे, आश्चर्यजनक। उनके पैर और पूंछ सिंह के समान थे और सिर मगरमच्छ के समान। उनका रूप इंद्रधनुष की भांति बैंगनी आभा से दमकता हुआ था। उनका आकार 900 माप के समान विशाल। उनके पंख स्वर्गदूतों जैसे थे और प्रत्येक के 12 पंख थे। वे सूर्य के साथ रहते हैं, उसके साथ चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऊष्मा और ओस को वहन करते हैं। इस प्रकार सूर्य अपनी परिक्रमा करता है, स्वर्ग के नीचे से उदित होता है और उसकी किरणों का प्रकाश निरंतर पृथ्वी के नीचे अपने मार्ग पर चलता रहता है। अध्याय 13। वे पुरुष मुझे पूर्व दिशा की ओर ले गए और सूर्य के फाटकों के पास खड़ा किया, वहीं जहां से सूर्य ऋतुओं की व्यवस्था, महीनों के चक्र और दिन रात के घंटों की गणना के अनुसार उदित होता है। मैंने 6 फाटक खुले हुए देखे। प्रत्येक फाटक 61 स्टेडिया और 1/4 स्टेडियम का था। मैंने उन्हें सावधानी से नापा और उनके आकार को भली भांति समझा। इन्हीं फाटकों से होकर सूर्य निकलता है, पश्चिम की ओर जाता है, सम होता है और वर्ष के सभी महीनों में उदय होता रहता है। फिर ऋतुओं के क्रम के अनुसार वही सूर्य उन 6 फाटकों से लौट आता है। इस प्रकार चारों ऋतुओं की पुनरावृत्ति के साथ पूरे वर्ष की अवधि पूर्ण होती है। अध्याय 14। फिर वे पुरुष मुझे पश्चिम दिशा की ओर ले गए और वहां 6 महान फाटक दिखाए, जो पूर्व के फाटकों के ठीक सामने थे, वहीं जहां सूर्य अस्त होता है। ये सब वर्ष के 365 और 1/4 दिनों की गणना के अनुसार था। फिर सूर्य उन्हीं पश्चिमी फाटकों से नीचे उतरता है और अपनी महान ज्योति को पृथ्वी के नीचे खींच ले जाता है, क्योंकि उसके तेज का मुकुट स्वर्ग में प्रभु के पास है और 400 स्वर्गदूत उसकी रखवाली करते हैं। जब सूर्य अपने चक्र पर पृथ्वी के नीचे घूमता है, तब वो रात के 7 बड़े घंटे वहीं ठहरता है और अपने मार्ग का आधा भाग पृथ्वी के नीचे पूरा करता है। और जब वो रात के 8वें घंटे में पूर्व की ओर आने लगता है, तब वो अपनी ज्योति और उस तेजस्वी मुकुट को साथ लाता है और सूर्य अग्नि से भी अधिक प्रज्वलित होकर चमक उठता है। अध्याय 15। तब सूर्य के वे तत्व, जिन्हें फीनिक्स और चालकिद्री कहा जाता है, गीत गाने लगते हैं। हर पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, प्रकाश के दाता पर आनंदित होता हुआ। वे प्रभु की आज्ञा से गान करने लगते हैं। प्रकाश का दाता समस्त संसार को ज्योति देने के लिए आता है। प्रातः का पहरा आकार लेता है, जो सूर्य की किरणें हैं। पृथ्वी का सूर्य उदित होता है और अपनी चमक प्राप्त कर समस्त पृथ्वी के मुख को आलोकित करता है। उन्होंने मुझे सूर्य की गति की ये गणना दिखाई, और जिन फाटकों से वो प्रवेश करता है, वही वर्ष के घंटों की गणना के महान फाटक हैं। इसी कारण सूर्य एक महान सृष्टि है, जिसका चक्र 28 वर्षों तक चलता है और फिर से आरंभ से प्रारंभ होता है।